दोस्तों नमस्कार। ब्रिटेन की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चयन की समय सीमा भी तय करते हुए कहा कि नए नेता का चुनाव जुलाई के मध्य तक कर लिया जाएगा। लेबर पार्टी के नए नेता के चुने जाने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। उन्होंने नए नेता को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया। पिछले हफ्ते हुए एक अहम उपचुनाव में स्टारमर के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले एंडी बर्नहैम की जीत के बाद उनके प्रधानमंत्री पद से हटने की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। अपने ही नेता से नाराज थे लेबर पार्टी के सांसद। कीर स्टारमर को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था और उनके पद छोड़ने की मांग उठ रही थी। हालांकि उन्होंने कहा कि वे भारी चुनौतियों का सामना करेंगे। साल 2024 में भारी जीत के साथ सत्ता में आने के बाद से स्टारमर की लेबर पार्टी की लोकप्रियता कम हो रही थी। उनकी पार्टी के ही सांसद इससे परेशान थे और चाहते थे कि वे पद छोड़ दें ताकि पार्टी को और नुकसान ना हो। लेबर पार्टी को डर था कि उनके वोटर दो अलग पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। डर था कि लेबर पार्टी के लिबरल वोटर्स को ग्रीन पार्टी अपनी तरफ खींच रही है। नाइजेल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी इमिग्रेशन विरोधी मुद्दों के दम पर लेबर पार्टी को चुनौती दे रही थी। विपक्ष स्टारमर के कार्यकाल के कामकाज को नाकामी के रूप में बताती है। आरोप है कि स्टारमर देश की आर्थिक तरक्की और महंगाई जैसी बुनियादी समस्याओं को संभालने में नाकाम रहे। लोगों के रहन सहन का स्तर सुधर नहीं रहा था और सरकार से लगातार गलतियां हो रही थी। कीर स्टारमर की छवि को नुकसान पहुंचा है। कीर स्टारमर ने पीटर मेंडेलसन को अमेरिका में यूके का राजदूत नियुक्त किया, जो एक बड़ी गलती साबित हुई। मेंडेलसन का नाम विवादित अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ जुड़ा हुआ था, जिसके चलते बाद में उन्हें पद से हटाना पड़ा। इस विवाद से स्टारमर की छवि को भारी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टारमर के इस्तीफे की संभावना को इमिग्रेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के मुद्दों से जोड़कर देखा था। लेबर पार्टी ने अभी तक कीर स्टारमर के उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं किया है। हालांकि इस पद पर दो व्यक्तियों का नाम सबसे आगे चल रहा है। इनमें से पहला नाम है एंडी बर्नहैम, जो 2017 से ग्रेट मैनचेस्टर के मेयर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक विशेष चुनाव जीतकर संसद में अपनी जगह पक्की की है। अपने चुनावी अभियान में उन्होंने स्टारमर के नेतृत्व को सीधी चुनौती दी थी। इसके अलावा पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी वेंस स्टीटिंग भी इस रेस में शामिल है। उन्होंने पहले ही खुलकर स्टारमर की कार्यशैली की आलोचना की थी। 10 साल में ब्रिटेन के 6 प्रधानमंत्रियों ने समय से पहले पद छोड़ा। ब्रिटेन में पिछले 10 सालों के दौरान स्टारमर समय से पहले पद छोड़ने वाले 6ठे प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्टारमर से पहले कंजर्वेटिव पार्टी के नेता लीज ट्रस सिर्फ 1.5 महीने से कम समय तक ही पीएम रहे। वहीं ऋषि सुनक ने भी 20 महीनों तक इस पद को संभाला। उनसे पहले थेरेसा ने देश की प्रधानमंत्री बनी, जिन्हें ब्रेक्सिट के विवादों के कारण अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब लीडरशिप पर सवाल खड़े हुए हैं। कई नीतिगत यूटर्न्स और विवादों का सामना कीर स्टारमर की सरकार को करना पड़ा। बुजुर्गों के लिए विंटर फ्यूल भुगतान से जुड़े फैसले और वॉशिंगटन में पीटर मेंडेलसन को ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त करने का फैसला सबसे ज्यादा विवाद का सबब बना। इन घटनाओं ने उनकी लीडरशिप क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए और पार्टी के भीतर असंतोष को बढ़ा दिया। हाल के जनमत सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी की स्थिति कमजोर हुई, जबकि प्रधानमंत्री स्टारमर की व्यक्तिगत लोकप्रियता भी गिर गई, जिसके बाद ये सवाल लगातार उठते रहे कि क्या कीर स्टारमर अपने पद पर बने रहेंगे या अपने पद से इस्तीफा सौंप देंगे। पार्टी सांसदों ने की थी लीडरशिप में बदलाव की मांग। पार्टी के कई सांसदों ने कहा था कि अगर नेतृत्व में बदलाव नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में लेबर पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है और रिफॉर्म यूके के नेता नाइजेल फराज के सत्ता में आने की संभावना बढ़ सकती है। इसी
वजह से पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज हुई और कीर स्टारमर पर दबाव बढ़ता गया। नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि अब ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। कीर स्टारमर ने अपने पूर्णकालिक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है और अब वो कार्यवाहक के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखेंगे। अब सवाल यह है कि कौन होगा यूके का नया पीएम। कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की रेस में लेबर पार्टी के सबसे आगे एंडी बर्नहम नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसी हफ्ते उत्तर इंग्लैंड की मैकरफील्ड सीट से प्रतिष्ठापूर्ण उपचुनाव में जीत हासिल की है। अन्य नेताओं की तुलना में उनका दावा मजबूत दिखाई दे रहा है। पार्टी नियमों के अनुसार किसी भी नेतृत्व चुनौती के लिए कम से कम 20% सांसदों का समर्थन जरूरी है, यानी लगभग 81 सांसदों की सहमति। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रहे वेस स्टीटिंग ने भी नेतृत्व की दौड़ में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन उनके समर्थन को लेकर संशय बना हुआ है क्योंकि कई सांसद संभावित विजेता के पक्ष में झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुल देखने वाली बात यह है कि कीर स्टारमर का पार्टी के अंदर ही अविश्वास के चलते इस्तीफा और अब जो है बर्नहम पार्टी की जो मेजोरिटी के साथ इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि उन्हें ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में एंडी बर्नहम को देखा जा रहा है। एंडी बर्नहम के साथ क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए 20% सांसदों की सहमति या 81 सांसदों का समर्थन जरूरी है और ऐसे में एंडी बर्नहम जो है वो उनकी जीत के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ब्रिटेन को एंडी बर्नहम के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। कीर स्टारमर का लोकप्रियता का घटना लगातार एक बड़ा कारण रहा जिसमें चर्चा अमेरिका में राजदूत की नियुक्ति को लेकर एक सबसे बड़ा विवाद बनी कि अमेरिका में राजदूत की नियुक्ति एक सबसे बड़ा कीर स्टारमर की सरकार का फैसला रहा जिसने कीर स्टारमर की इंग्लैंड में ब्रिटेन में लोकप्रियता को लगातार कमजोर कर दिया और जिसके बाद अब ये इस निष्कर्ष तक पहुंची है पार्टी कि पार्टी में कहीं टूट ना हो जाए, लेबर पार्टी के जो लिबरल वोटर्स हैं उनका झुकाव ग्रीन पार्टी की तरफ ना हो जाए। ऐसे में कीर स्टारमर ने ये फैसला लिया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यदि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है तो वो पद से इस्तीफा सौंपकर पार्टी का वोट बैंक बचाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आगे आने वाले वक्त में पार्टी जो है वो लगातार सत्ता में बनी रहे। बता दें आपको कि पिछले 10 सालों में खबर यह सामने आ रही है कि ब्रिटेन के 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। कुछ ने 1.5-2 महीने में कार्यकाल समाप्त किया तो कुछ ने 20-22 महीने तक सरकार चलाई। अब कीर स्टारमर के अचानक इस्तीफा दे देने की घोषणा कर देने के बाद से वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में लगातार चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये इतना बड़ा फैसला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्यों लिया है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।